हेलो एवरीवन, आज हम कराने जा रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इससे पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 करा दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेन टॉपिक को कवर करेंगे, देखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव सब है। ठीक है, तो बने रहें वीडियो के एंड तक। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है चैप्टर 4 जो है वो है विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, और इसमें जो मेन टॉपिक है वो मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात की गई है इसमें, इस चैप्टर में खासकर। तो चलिए पहले बौद्ध धर्म की बात का मतलब देख लेते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म की बात करें तो देखिए बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाला गौतम बुद्ध थे, यानी कि बौद्ध धर्म के स्थापक किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने किया था। जब गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते थोड़ा सा। देखिए उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, और इसका जो जन्म स्थान था वो लुम्बिनी, और इसकी जो पिता थे वो थे राजा सुद्धोधन। ठीक है, और माता रानी मायावती या देवी बोल सकते। ठीक है, तो ये इनके जो परिचय है फैमिली का, और आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए इनकी माता जो माया देवी की मृत्यु इनके 7 दिन के बाद हो गई थी, यानी जो इनके जो गौतम बुद्ध की जो ये जन्म के बाद यानी कि 7 दिन के बाद इसकी माता की मृत्यु हो गई। और इनका जो पालन पोषण उसकी दाई जो कि दादी बोलते हैं हम लोग, उसके द्वारा किया गया, गोमती के द्वारा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि जो कि गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो गोमती के द्वारा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, बचपन में इसे सिद्धार्थ कहा जाता था और इसका बचपन का सभी सुख से समृद्ध था, यानी कि सभी सुख से इसका जीवन बीता बचपन में। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में इसकी शादी यशोधरा से हो गई। ठीक है, और गौतम बुद्ध की शादी कितने वर्ष में हुई थी? तो 16 वर्ष की आयु में। ठीक है, इस शादी के बाद इसका एक लड़का हुआ जिसका नाम राहुल था। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि राहुल किसके पुत्र थे? तो गौतम बुद्ध के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपको इसमें मेन टॉपिक बताया जाएगा जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहीं से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि महलों में बड़े होने के कारण सिद्धार्थ ने बाहर की दुनिया को ज़्यादा नहीं देखा। सिद्धार्थ यानी कौन? गौतम बुद्ध। ठीक है, क्योंकि वो महल में बड़े हुए बचपन से, तो वो बाहर की दुनिया को नहीं देख पाया था। एक बार जब वो महल से बाहर गए तो उन्होंने गरीब, बीमार और दुखी लोगों को देखा, और यह देखकर उन्हें एहसास हुआ कि जीवन की असली सच्चाई यही है, और इस तरह से महल में रहकर वो जीवन की सच्चाई से बच नहीं सकते। ठीक है, तो जब वो बाहर निकले तो उसको यानी कि बहुत सारे लोग दिखे जो बीमार थे, दुखी थे, गरीब थे। तो देखिए गौतम बुद्ध ने मन में ही यानी कि जीवन को समझने और दुख से छुटकारा पाने की इच्छा जागी, और अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए 29 वर्ष की आयु में अपना राजमहल छोड़ दिया। और इस जो कि दुख के जो छुटकारा पाने के लिए, जो लोग गरीब हैं, दुखी हैं, इसके कैसे छुटकारा पाया जा सकता है इसके जानने के लिए वो अपने घर को छोड़ दिए 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, देखिए आगे क्या है। नेक्स्ट है कि वह अनेकों जगह पर घूमे। कौन? गौतम बुद्ध। ठीक है, और अंत में जाकर मगध राज के क्षेत्र गया में 35 वर्ष की उम्र में बोध गया जो कि यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इससे निर्वाण हो गया। ठीक है, यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में 35 वर्ष की आयु में। ठीक है, इन्होंने अपनी पहली शिक्षा सारनाथ में दी और इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध ने जो अपनी पहली शिक्षा दी थी सारनाथ में, उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, तो 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, आपको ये प्रश्न आएगा कि गौतम बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण कब हुआ था, ये आपको नहीं पूछा जाए कि मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए कि महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु हुई। ठीक है, तो कब हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि बौद्ध धर्म के दौर में अलग अलग शिक्षक आपस में वाद विवाद चिंतन द्वारा ज्ञान प्राप्त किया करते थे। इस दौर में अलग अलग शिक्षक अपने अनुयायियों के साथ अलग अलग जगह पर घुमा करते थे। ओके,
अब बात आती है बौद्ध संगीति के बारे में। ठीक है, देखिए बौद्ध संगीति यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, देखिए बौद्ध संगीति किसको कहते हैं। देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बार बौद्ध संगीति विचारों का इकट्ठा करने के प्रयास किए गए और बौद्ध ग्रंथों का निर्माण किया गया। देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बार बौद्ध के जो विचार थे उसको इकट्ठा करने का प्रयास किया और बौद्ध ग्रंथ का निर्माण किया। ठीक है, इसी को बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, ये सब 4 बार हुआ। ठीक है, तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। देखिए 483 ईसा पूर्व में राजगृह में राजा अजातशत्रु द्वारा प्रथम संगीत का आयोजन किया गया। इसी दौरान विनय पिटक और सूत्र पिटक की रचना की गई। देखिए ये विनय पिटक और सूत्र पिटक एक क्या है, ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म का। ठीक है, और जो पहले बौद्ध प्रथम संगीति जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, देखिए दूसरा कब हुआ था, द्वितीय संगीति कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व वैशाली में द्वितीय संगीति का आयोजन किया गया। ठीक है, 383 ईसा पूर्व में। आप लोग ये याद रखिएगा डेट और जगह। पहला हुआ था राजगीर में और दूसरा हुआ था वैशाली में। पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व और दूसरा हुआ था 383, यानी कि ईसा पूर्व में, यानी कि वर्ष घटते हैं। ठीक है, 400 से 300 आ गया और ईस्वी में वर्ष बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कब हुआ, तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ। देखिए तृतीय संगीति। ठीक है, इसका आयोजन अशोक द्वारा 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में कराया गया। 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ। ठीक है, और इस दौरान त्रिपिटक की रचना की गई। त्रिपिटक एक बहुत यानी बौद्ध धर्म का जो मुख्य ग्रंथ है ना, वो त्रिपिटक को ही कहा जाता है। ठीक है, और लास्ट है चौथी बौद्ध संगीति। इसका आयोजन राजा कनिष्क द्वारा 72 ईस्वी में कराया गया। इस दौरान बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया, जिसको हीनयान और महायान के नाम से जाना जाते हैं। देखिए समझते हीनयान और महायान में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए महायान की बात करें तो यह बौद्ध के वो समर्थक थे जो बौद्ध को भगवान मानते हैं और भगवान के रूप में उनकी पूजा किया करते हैं। कौन, हीनयान। ठीक है, और महायान। और हीनयान का कहना है कि बौद्ध के धर्म के वो समर्थक थे जो कि मानते हैं, बौद्ध को भगवान मानते हैं, लेकिन समर्थक थे जो कि बौद्ध को क्या समान लोग की तरह मानते हैं। ठीक है, और केवल उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई इसीलिए उनके ज्ञान पर विश्वास किया करते थे। ठीक है, यानी को ज्ञान के रूप में मानते। ठीक है, एक महायान को मतलब जो महायान के समर्थक थे वो कहते थे कि गौतम बुद्ध भगवान है, उनको भगवान की तरह मानते थे। और जो हीनयान के समर्थक थे वो कहते कि वो समान व्यक्ति थे, उनके ज्ञान की पूजा करते थे लोग। ठीक, तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है देखिए स्तूप की बात करें तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला है कि महापरिनिर्वाण यानी बौद्ध का जो मृत्यु के बाद अनेक अवशेषों को रखने के लिए एक जगह बनाई गई जिसके स्तूप कहा गया। यानी उनका जो अवशेष बोले कि उसका जो बॉडी है उसको रखने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसी को क्या था, स्तूप कहा गया था। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्तूप सांची का स्तूप है। ये प्रश्न आपको पूछता आ जाता है कि सांची का स्तूप कहाँ है। ठीक है, तो देखिए यह भारत के राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी जो कि भोपाल के पास स्थित सांची नामक गांव में है। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ पे है, तो सांची नामक गांव में भोपाल के यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, और यह बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थान है सांची का स्तूप। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण व्यवस्था। इन तीनों में क्या डिफरेंस था। देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म द्वारा ब्राह्मण व्यवस्था की पूरी तरह इससे नकारा गया। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने मिलकर जो ब्राह्मण व्यवस्था बनाई थी, वर्ण व्यवस्था, उनको नकारा गया। इसके द्वारा जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का पूर्ण विरोध किया गया। जन्म के आधार पर समाज में स्थान की विचारधारा को गलत बताया गया। ब्राह्मण क्या कहते थे कि जो जिस वर्ण में जन्म लिए वो वही काम करेंगे। ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसको गलत मानते थे। ठीक है, सभी सही कर्म द्वारा मोक्ष प्राप्त पर जोर दिया गया जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। ठीक है, समानता। ठीक है, दोनों ही धर्म स्थापक बिहार से संबंधित थे। देखिए जैन धर्म के स्थापक और बौद्ध धर्म के स्थापक दोनों क्या थे, बिहार से ही संबंधित थे। तो बौद्ध धर्म के स्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे, और जैन धर्म के स्थापक ऋषभदेव आदिनाथ थे, दोनों बिहार के ही थे। ठीक है,
दोनों धर्म द्वारा ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध किया गया। पहला तो मूर्ति पूजा का विरोध किया, अहिंसा पर बल दिया, तीसरा पवित्रता और सत्यता पर बल दिया, जातिवाद का विरोध किया, जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति, ठीक है, इन सभी बातों को इन्होंने क्या किया, विरोध किया। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में असमानताएं, ये दोनों थी समानताएं, ठीक है। अगर पूछे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता क्या थी, तो आप ये टॉपिक लिख सकते हैं कि दोनों धर्म क्या थे, ब्राह्मण व्यवस्था को नकारते थे, इसके बारे में लिख सकते हैं। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में असमानताएं क्या थी, तो देखिए उसके बारे में देखते हैं। पहला, जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता था, बौद्ध धर्म ईश्वर को के मानने में मौन था, ठीक है। जैन धर्म जो था वो ईश्वर का अस्तित्व को नहीं मानता था, वो जैन धर्म का कहना था कि ईश्वर जो भगवान नहीं होते हैं, और बौद्ध धर्म का कहना था कि भगवान होते हैं, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म द्वारा कहा गया कि मोक्ष प्राप्ति हेतु कर्म करना आवश्यक है। बौद्ध धर्म का कहना है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म करना जरूरी है, जबकि जैन धर्म मानना था कि तप और व्रत द्वारा मोक्ष प्राप्ति किया जाता है, यानी तप तपस्या करके मोक्ष प्राप्ति किया जा सकता है। बौद्ध धर्म के नियम सरल थे, जबकि जैन धर्म के नियम कठिन थे। ये थी इन दोनों में डिफरेंस। ओके, देखिए नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में जीवित वस्तुओं के प्रति अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया, जबकि जैन धर्म में निर्जीव वस्तु को भी जीवित माना जाता था और उनकी प्रति अहिंसा का भी जोर दिया जाता था। ओके, ये दोनों में क्या था, डिफरेंस थे ये। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका स्टार्ट होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लेते हैं ना तो आपको आराम से पास हो सकता है, अगर सब्जेक्टिव आप नहीं भी पढ़ते हैं तो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका 50% है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ से स्टार्ट होता है 1 नंबर से। 1 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, यानी कि कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, महावीर के जो पार्श्वनाथ के सिद्धार्थों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा गया। महावीर के जो पार्श्वनाथ सिद्धांत थे उसमें सबसे जो नया जोड़ा गया तो वो था ब्रह्मचर्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से था। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से था, तो वे थे जैन धर्म से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैन धर्म। और बौद्ध धर्म में भी 2 बंटवारा हुआ था, हीनयान और महायान में। उसी तरह जैन धर्म में भी 2 यानी कि बंटवारा हुआ था 2 धर्म में, वो थे श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि आर्य की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। जो आर्य की सभ्यता है वो किस नाम से जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैदिक सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर है, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। आर्यों का जो सबसे प्रमुख पशु था वो था गाय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आर्य क्या करते थे, गाय को पाला करते थे ज़्यादा, ठीक है। आर्य का प्रिय पेय क्या था। आर्य का प्रिय पेय यानी कि पीने वाला क्या था, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोमरस। सोमरस बोले तो यानी कि कोई नशा का ही चीज़ होता है, ठीक है, पीने वाला वही था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। देखिए महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है, मृत्यु, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, वो हुआ था कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर प्रश्न कहता है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम जो कि वचन था, वो प्रवचन था, वो क्या कहलाता है, उसको क्या कहते थे, तो धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 9 नंबर कहता है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धार्थ नहीं था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सम्यक चरित्र, क्योंकि इसमें सम्यक दृष्टि था, सम्यक वाक भी था और सम्यक समझ भी था, तो चरित्र नहीं था इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे, तो ऑप्शन देखते हैं, आनंद एवं उपाली, बी है कश्यप, सी है सरीपुत्र एवं गोद्रनायक, डी है उपयोग में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
क्योंकि ये सभी गौतम बुद्ध के शिष्य ही थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 11th नंबर का था कि इसके यानी किसके शासनकाल में गौतम बुद्ध का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ था। आपने ऊपर पढ़ा हुआ ध्यान से तो आपको याद होगा। ठीक है, तो ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12th नंबर कहता है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पे की थी, तो वो किए थे सारनाथ में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे। ये सब प्रश्न पूछा जाएगा, 100% लिख लीजिए। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे, तो वो थे शाक्य कुल से। ठीक है, ये ऑप्शन कहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, शाक्य कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। देखिए वेद आपका कितने हैं, 4 हैं, और सबसे पुराना वेद वो हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि ऋग वैदिक काल लोग किसकी पूजा करते थे। जो ऋग वैदिक काल थे वो उस समय किसकी पूजा किया करते थे, तो उस टाइम में करते थे प्राकृतिक का पूजा करते थे। ठीक है, सूर्य चांद अग्नि ये सब प्राकृतिक का। ठीक है, तो उस समय के लोग प्राकृतिक की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ऋग्वेद समाज था, ऋग्वैदिक समाज कैसा था। पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक या पत्नी से प्रधान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पितृ सत्तात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो वो मिलता है शूद्र का। ऑप्शन नंबर डी का। ठीक है, देखिए ब्राह्मण की व्यवस्था में सबसे ऊपर रखा गया ब्राह्मण को। ठीक है, और जो ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त है उसमें सबसे पहले शूद्र की बात की गई है। तो इन दोनों में सीधा यानी कि बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए नेक्स्ट कहता है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 आपका मंडल है, और 1028 आप लोग ये भी याद रखिएगा 1028 सूक्त हैं, और जो कि 10,462 आपका मंत्र हैं किसमें, ऋग्वेद में। तो 10 मंडल हो गए और 1028 हो गया आपका सूक्त, और 10,462 हो गया आपका मंत्र। ये आपको तीनों याद रखने हैं ऋग्वेद के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जैन के प्रथम तीर्थकर कौन थे। जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर बी ऋषभ देव, जिसको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि जैन धर्म के स्थापक ऋषभ देव ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। जो आर्य आए थे वो कहाँ से आए थे, तो वो आए थे मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न उपनिषद मूलतः किस प्रकार का ग्रंथ है। उपनिषद जो है वो किस प्रकार का ग्रंथ है, क्या वो राजनीतिक ग्रंथ है, या सामाजिक ग्रंथ है, या धार्मिक ग्रंथ है, या दार्शनिक ग्रंथ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये दार्शनिक ग्रंथ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित थे, तो ये थे बौद्ध धर्म के संबंधित। ठीक है, बौद्ध धर्म को ही 2 भाग में बांटा गया, जो कि हीनयान और महायान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और इनके जो पुत्र का नाम था राहुल। ऑप्शन नंबर डी, यानी महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल और महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। ओके, नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ था। इंपॉर्टेंट सबको प्रश्न है सब। ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान के प्राप्त कहाँ हुआ था, तो बोध गया में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था, यानी गौतम बुद्ध के समकालीन यानी उसके समय में जो मगध का सम्राट राजा कौन था। ठीक है, तो उस समय के राजा था विषमसार आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था। एक स्त्री ने गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी, उसका नाम क्या था। ठीक है, ये सब भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा, तो उसका नाम था सुजाता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। ये सब आपने ऊपर में पढ़ा था। प्रथम जो हुआ था वो राजगीर में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो द्वितीय हुआ था आपका वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और तो शायद पटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था। सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अशोक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता थी। वैदिक क्या सभ्यता थी, वो थी ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता एक शहरीय सभ्यता था। आप लोग को याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता एक शहरीय सभ्यता था और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता था। ठीक है, नेक्स्ट है, आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट